काम में भी उनका उनका पैशन है। तो इसी वजह से वो इतने पॉपुलर होते चले गए कि यार जूता फट गया लेकिन सिलवाना वहीं जाके है, क्योंकि वहाँ अगर उन्होंने सी दिया वहाँ पे, जिंदगी भर वहाँ से जूता नहीं फटेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों में ये जो परफेक्शन, पैशन, ये सारी चीज़ें होती है जो आपका आगे बढ़ाती हैं, बहुत आगे ले जाती हैं। लेकिन उसके वही है, कुछ चीज़ों का होना वाकई बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक्सपीरियंस आपका, आपकी नॉलेज। जैसे मेरा मानना है कि मैं आई एम सॉरी टू से, बट मेरा खुद का मानना है कि मैं लक पे बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे सामने आज तक मेरे सामने लकीली कोई चीज़ नहीं हुई कि मैं लकीली यहाँ तक पहुँच गया। आज जो आप प्रोमो देख रहे थे, जो क्लिपिंग्स देख रहे थे मेरी, मैं लकीली नहीं पहुँचा हूँ यहाँ पे। मैंने उसके लिए मेहनत की है, मैंने उसके लिए नॉलेज इकट्ठी की है, मैंने उसके लिए ट्रेनिंग ली है। अगर लक पे डिपेंड करता ना मैं, तो अपने एक रूम में रहता, देखते हैं यार लक जब होगा तो हो जाएगा, ऐसे थोड़े ना होता है। बाला साहब ठाकरे का जब मैंने रोल किया तो वो लकीली नहीं हो गया। उसके लिए 1 महीना में पहले हारमोनियम पे बैठा मैं कि बाला साहब कहाँ से बोलते हैं, उनका सुर क्या है, उनका टेक्सचर क्या है, उनकी वॉइस का, उनकी वॉक कैसे है, वो चलते कैसे हैं, उनका वेट किस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है। हर आदमी का जो वेट होता है, किसी का थाइज पे होता है, किसी का फुट पे होता है, किसी का बट पे होता है वेट, किसी का कमर पे होता है। हर आदमी का एक वेट शिफ्ट करने का एक अलग तरीका होता है। तो हम लोग इतनी डिटेल में जाते थे कि बाला साहब किन चीज़ों पे वेट कर रख के चलते हैं, ऐसे चलते हैं, कोई या तो ऐसे चलते हैं या ऐसे चलते हैं, ये इस तरह की बहुत सारी डिटेल होती हैं। जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पता चलते हैं। मेरे सामने इतने चैलेंज थे जब मैं बाला साहब का रोल कर रहा था, तो वो मिमिक्री भी नहीं होनी चाहिए, कॉपी भी ना हो। जैसे अमूमन अक्सर होता है जब हमारे यहाँ बायोग्राफी की जाती है तो हम कॉपी कर देते हैं। उसकी कॉपी करना मतलब, अगर हम किसी की कॉपी कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं तो वो वीकनेस समझी जाती है कि आप वीक एक्टर हो। और ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था। मैं ट्रेनिंग के फ़ायदे बता रहा हूँ आपको। जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था ये हमें तभी समझ में आ गया था। और प्रिपरेशन के वक्त, बाला साहब की प्रिपरेशन के टाइम पे, कि मैंने कहा इसकी मिमिक्री नहीं होनी, बाला साहब की मिमिक्री नहीं होनी चाहिए, ना कॉपी होनी चाहिए, और लगना भी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे है। क्योंकि चैलेंज ये था कि हजारों लाखों वीडियोस हैं बाला साहब ठाकरे के, हर आदमी ने देखे हुए हैं, सब ने देखे कि बाला साहब कैसे बोलते हैं, कैसे हाथ को ऐसे ले जाते हैं। एक बार ये हुआ था कि मैं जब इसकी शूटिंग कर रहा था, ठाकरे मूवी की शूटिंग कर रहा था मैं, तो उद्धव साहब ठाकरे जो है वहाँ पे आ गए थे, वैनिटी में बैठे थे मेरे सामने। तो मेरा हाथ ऐसे था, इट्स लाइक दैट। तो बोले आपने हाथ ये ऐसे क्यों रखा हुआ है? मैंने, उनका हमेशा ऐसे ही रहता था हाथ। तो और यही वो क्या होता था, वो सिगार पीते थे, और सिगार ऐसे पिया जाता है, कुछ ऐसे, और इसलिए उनका हाथ हमेशा नॉर्मली भी रहता था तो ऐसे रहता था। और यहीं से जब स्पीच देते थे यहीं से ये जाता था, जो उनका सिग्नेचर वो जेस्चर था। तो वो शॉक्ड हो गए कि इतनी डिटेलिंग आपने ली है। तो जब फिल्म देखी उन्होंने, तो फिल्म देखने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि वाकई बहुत स्टडी की है नवाज ने उनके, बाला साहब के ऊपर। तो मुझे खुशी हुई थी कि थैंक गॉड कि ये सारा किस लिए हो रहा है, पैशन की वजह से हो रहा है। एक पैशन है, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज है, आपकी ट्रेनिंग है, उससे ये सारी चीज़ें निकलती हैं। लाइक मंटो, ये जितने भी कैरेक्टर्स हुए वो सब हवा में नहीं हुए या लकीली नहीं हो गए। उनके लिए बाकायदा बहुत छोटी छोटी मेहनत की, छोटी छोटी डिटेल इकट्ठी की गई, स्कोर बनाया उसका, उन डिटेल्स का, तब जाके वो कैरेक्टर जो आप देखते हैं वो एक अलग इंसान दिखता है। वो मैंने कभी भी हीरोइज्म या इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं किया। जब आज मुझे बोलते हैं
कि तुम तो स्टार हो। मैं सच आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं स्टार हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक्टर ही हूँ, और मैं आज भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, नई नई डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कैरेक्टर्स की। स्टार्स का क्या होता है कि जब स्टार होता है एक जैसा होता है, और 30-40 साल तक एक जैसा करता चला जाता है वो। मुझे वो नहीं बनना। अगर मैं ये करूं तो शायद दूसरे दिन ही बोर हो जाऊंगा मैं। मुझे हर रोज नए कैरेक्टर ढूंढने हैं। लोगों के बीच में रहना है, क्योंकि लोगों ये बीच में रहने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मैंने एक रोल किया था लंच बॉक्स में। पता नहीं कितने लोगों ने देखी वो फिल्म, मुझे नहीं मालूम। उसका कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि मेरा जो दोस्त था, जो मेरे रूम पार्टनर स्ट्रगल के टाइम पे मेरे साथ रहता था, तो मैंने उसी को सेम उसी की डिटेल मार दी उसमें फिल्म में। जब पिक्चर रिलीज हुई तो उसने देखी, उसको लगा अरे ये तो मैं हूं। अब वो भी एक्टर था। उसके बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री में किसी के पास काम मांगने जाता था, तो लोग उसको बोलते थे यार ये ऐसा मत कर, ये नवाज ने कर दिया, कुछ दूसरा कर। तो बोलता हम तो ओरिजिनल में ही ऐसे हैं, उन्होंने हमारा कॉपी किया है। कहने का मतलब ये है कि लोगों के क्या होता है, स्टार्स हमेशा शीशों के घरों में रहना शुरू कर देते हैं। उनको बैंड्रा में, उनको मतलब किसी ऐसी जगह पे रहते हुए ये नहीं मालूम कि दूसरी जगह क्या है। अगर आप चाहते हैं रोज हर फिल्म में एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करें, तो लोगों के बीच में रहना पड़ेगा आपको। भले थोड़ी परेशानियां होती हैं, बट रहना पड़ेगा उनके बीच में। मेरा तो ऐसा मानना है। नवाज, आप बहुत छोटे से शहर से हैं, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत सारी सिटीज़ से हैं, एक्चुअली मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, नेपाल। और इन सब चीज़ों के बीच में बड़े शहरों की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे आराम है। जबकि आपके शहर या जिस शहर से मैं हूँ, जहाँ पे एजुकेशन भी नहीं मिलती है, जहाँ पे खाना पीना, जैसे आपने बोला बिजली, कोई भरोसा नहीं होता कब आएगी, जाना तो नॉर्मल है। हाँ, तो वहाँ पे उस छोटे से शहर में रह के एक परिवार में जहाँ पे कभी किसी ने एक्टिंग के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचा था, और आप 8 भाई बहन हैं, सबके साथ रह के परिवार में परिवार का चीज़ करने की जगह एक अलग से ये जो थॉट आया था अलग से कि मैं एक्टिंग करूँगा, और वो भी काफ़ी दिन बाद जब आपने जॉब भी कर ली उसके बाद, तो जब वो थॉट आया तो परिवार ने आपको सपोर्ट किया। और अगर रिश्तेदारों ने, जैसे आपने बोला कि कहा, तो आपके दिमाग में उस समय क्या चलता था? मेरे दिमाग में ये तो नहीं आया था कि मुझे एक्टर बनना है, बट इतना ज़रूर था कि कुछ तो नया करना है। क्या करूँगा मुझे नहीं आइडिया था। जो सब लोग करते हैं जो वो नहीं, कुछ अलग करना है मुझे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे एक्टिंग करनी है। और इसीलिए मुझे लगता है आज जब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी भी फील्ड में होता, एक्टिंग के अलावा किसी भी फील्ड में होता, तो मैं एक्सपेरिमेंटल ज़रूर होता। क्योंकि मुझे आदत थी कि मुझे जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट, मैं बहुत रिबेलियस था, रिबेलियस किस्म का इंसान हूँ मैं, आज भी हूँ, रहूँगा। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके अगेंस्ट कुछ काम करना, चाहे मुझे अच्छा लगता है वो। क्योंकि क्या है ना कि जो चलन चल रहा है, आई थिंक उसको बहुत आसान है उस चलन के साथ चलना। उसके अगेंस्ट चलना, उसके लिए सालों लग जाते हैं। बीच बीच में आपको ये भी लगता है कि यार शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब पॉसिबल होता है ना, तो तब बड़ा अच्छा लगता है। तब ये जैसे आज मुझे फील हो रहा है ना, तब